Hello students, welcome to this lecture of class +1 from the unit sum basic concept of chemistry। और इस लेक्चर के अंदर हम कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहली टर्म है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर पता ही है कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर कंपोजिशन सेम हो और केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं शुगर इन वाटर या साल्ट इन वाटर। देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा साल्ट ले लिया और एक वेसल के अंदर वाटर ले लिया। अब इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साल्ट लेंगे और इस साल्ट को वाटर के अंदर डाल देंगे और इसको हिला के डिजोल्व कर देंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो गया है, साल्ट इन वाटर सॉल्यूशन। तो देखो जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो गए हैं। तो साल्ट के पार्टिकल्स चले कहाँ पर गए? ये दोनों केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। तो जो वाटर होता है इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम इंटरमोलिकुलर स्पेस बोलते हैं। और साल्ट के पार्टिकल्स इस इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर चले जाते हैं और जिसके कारण ये इसके अंदर डिजोल्व हो जाता है। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो दो कंपोनेंट हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट वो कंपोनेंट है जो स्मॉलर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है और सोलवेंट वो कंपोनेंट है जो लार्जर अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था साल्ट इन वाटर का, तो हमने क्या किया था, थोड़ा सा साल्ट लेकर वाटर के अंदर डिजोल्व किया था। तो साल्ट का जो अमाउंट है वो स्मॉलर अमाउंट था, इसलिए साल्ट क्या है, एक सोल्यूट है। और जो वाटर है वो देखो हमने लार्जर अमाउंट के अंदर लिया था और इसलिए वाटर क्या है, एक सोलवेंट है। अब हम यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर दो तरह के सॉल्यूशन हैं, जैसे बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन। अगर हम बाइनरी वर्ड को देखें तो इसमें बाई वर्ड आया है और बाई का मतलब होता है टू। तो बाइनरी सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, साल्ट इन वाटर। अभी हमने साल्ट को डिजोल्व किया था वाटर के अंदर, तो ये जो सॉल्यूशन था ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है। दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशन। तो टर वर्ड आया है जिसका मतलब होता है थ्री। तो ये सॉल्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट हो, साल्ट, शुगर इन वाटर। अगर हम साल्ट और शुगर दोनों को वाटर में डिजोल्व कर दें तो उससे जो सॉल्यूशन बनेगा वो टर्नरी सॉल्यूशन बनेगा। अब हम सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहली टर्म है मास परसेंट या वेट परसेंट। इसको डिफाइन करेंगे, मास परसेंट ऑफ ए सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर जितना मास सोल्यूट का है, जैसे हमने क्या किया था, यहाँ पर एक सॉल्यूशन बनाया था। तो ये टोटल जो सॉल्यूशन बनाया हुआ है ये कितना है, 100 ग्राम है। और इस 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सोल्यूट डिजोल्व किया है वो यहाँ पर मास
परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हमने इस डेफिनेशन को एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब किस तरह से लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है, 2 ग्राम सब्सटेंस है कोई ए, उसको 18 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करके, और मास परसेंट हमने बताना है सोल्यूट का। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 2 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूशन देखो 2 ग्राम सोल्यूट है, 18 ग्राम वाटर है, मतलब सोलवेंट है। तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, दोनों को मिलाने से बनेगा। तो 2 + 18 कर दिया और 20 आ गया यहाँ से। अब फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में 100, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके मास परसेंटेज कैलकुलेट कर ली 10%। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम परसेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितना भी सोल्यूट ग्राम के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं। और स्ट्रेंथ को अगर हमने फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब हम कह सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है मोलरिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये, और इसको हम डिफाइन करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने भी मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, उसे हम उसकी मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी को डिनोट किया जाता है कैपिटल M के द्वारा। और अगर हमने इसको एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिखना है तब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट टर्म आ रही है एक। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को कैलकुलेट करें तो जब हम मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट से तब हमारे पास आते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और हम इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि मोलरिटी इक्वल है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड में V। और इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ले लेते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इन विच 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in 500 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमने एक सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है जो बनाया गया है 4.9 ग्राम H2SO4 को 500 मिलीलीटर सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करके। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख रहे हैं, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 4.9 ग्राम है। मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, एटॉमिक मास को हम ऐड करेंगे और जिससे मोलिकुलर मास आ जाएगा 98 ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा रहे हैं मोलरिटी का। तो W डिवाइड में मोलिकुलर मास 1000 डिवाइड में V। W कितना है हमारा 4.9 है, इसलिए हमने यहाँ पर पुट कर दिया। मोलिकुलर मास कितना है 98 ग्राम पर मोल है, ये वैल्यू पुट कर दी। 1000 और वॉल्यूम कितना है 500 मिलीलीटर है, तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो हमने काट दी हैं।
यहाँ पर 5 से 10 को कैंसिल किया, 2 आ गया यहाँ से पॉइंट हटा लिया, तब यहाँ पर 10 आ गया। 49 से हमने 98 को कैंसिल कर दिया, 2 आ गया यहाँ पर। 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ पर क्या बच गया, 1/10 बच गया। तो 1/10 बच गया यहाँ पर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 0.1 मोल पर लीटर है। तो इस तरह से हम मोलरिटी की कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू।